हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाज़ार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज निफ्टी की एक्सपायरी, बाप रे बाप, ट्रेड लेना ही मुश्किल हो रहा था। ये वीकली एक्सपायरी काफ़ी परेशान करके रखी थी और जिसकी काफ़ी हद तक आशंका हमें आज थी भी। इसीलिए सुबह ही आज मैंने बात की थी कि आज शायद ट्रेड लेना बहुत मुश्किल भरा काम होगा। आज मार्केट जो काफ़ी दिनों से एक रेंज बाउंड में चल रहा था, उसके तोड़ने की गुंजाइश, उसकी आशंका भी मैंने सुबह ही व्यक्त कर दी थी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने रेंज आज तोड़ेंगे और वो रेंज टूटने की गुंजाइश डाउन साइड में ज़्यादा है। इसीलिए आज हम सुबह बात कर रहे थे कि हमारा स्टडी जो है वो ये कहता है कि नीचे के साइड में आज हम निफ्टी ये हो या बैंक निफ्टी, उसके पहले सपोर्ट पे एंट्री नहीं बनाएंगे। अभी तक के सपोर्ट थे क्या? बैंक निफ्टी तकरीबन 51,700 के आसपास सपोर्ट बना ले रहा था और निफ्टी में 51,925 से 950 के आसपास 24,925 से 24,950 के आसपास जो है सपोर्ट बना ले रहा था। और आज के लिए हमारे सपोर्ट्स क्या निकल के आ रहे थे? आज हमने निफ्टी के लिए बाइंग का डिसाइड किया था कि 24,775 से 24,825 की हमारी बाइंग रेंज होगी। स्टॉप लॉस के केस में निफ्टी की बात करूं तो मैंने दो ऑप्शनल में दे के रखे थे। 24,700 का स्टॉप लॉस बन रहा था, लेकिन अगर कोई सिर्फ 50 पॉइंट की रिस्क रखना चाहता है या 25 पॉइंट की रिस्क रखना चाहता है तो 24,750 भी स्टॉप लॉस मान सकता है। बैंक निफ्टी के लिए हमारी बाइंग रेंज क्या निकल के आ रही थी? आज हम बैंक निफ्टी में सीधा ही बात कर रहे थे कि हम 700 पे कोई ट्राई नहीं करने वाले। हमारी ट्राई होगी 51,425। सुबह जब मैं ये बात बोला और लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उनको लगा होगा कि क्या मजाक कर रहा है ये, ठीक है। तो हमारी बाइंग रेंज थी 51,425 से 475। और मार्केट में पहले ही फॉल में ये देखने को मिला कि मार्केट गिरा बैंक निफ्टी का, और जो पहला सपोर्ट बनता हुआ नज़र आया वो 51,480 रुपये का था। तो एक चीज़ बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जो भी स्टडीज़ होती हैं वो एकदम एक्यूरेटली जो है वो काम करती हैं, और जब कभी भी ब्रेक होती है तो उनके पीछे कुछ पर्पज़ होता है, कुछ लॉजिक्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो रेंज जो है वो ब्रेक कर जाती हैं, ठीक है। तो निफ्टी में तो मतलब समझिए कि जो 790 का जो लो लगा वहाँ से एक ट्रेड बनता है, बाउंस आता है, लेकिन वो बाउंस कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो तकरीबन 60-65 पॉइंट का होता है और 24,860 में कूल ऑफ हो जाता है वो बाउंस, और उसके बाद फिर शुरुआत होती है नए लोज की। हालांकि आज निफ्टी ने अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। अगर मैं 24,700 की बात करूं, आज का निफ्टी का लो है 24,730 और मार्केट में निफ्टी बार बार 24,750, 24,740 ये रेंज पे जाके रुक जा रहा था और ऊपर में 24,810 के आसपास आके रुक जा रहा था, ठीक। हमने ट्रेड भी लिया था 24,700 का हमने ट्रेड बनाया था। 140 रुपये का प्रीमियम डिसाइड करके चल रहे थे। हमारा टारगेट ये था कि अगर जो 24,950 के टारगेट है ना, वो वाले अगर टारगेट मिल जाते हैं तो ये ऑप्शन भी 140 रुपये का 200 और 230 रुपये तक जाने का दमखम रखता है। फिलहाल वैसा देखने को नहीं मिला और 165 रुपये पे ही जो है वो रिवर्स होने लग गया। तो हमने डिसाइड किया कि हम 160-62 में इसमें एक बार एग्जिट बना लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे हम उसके लिए 120 रुपये का, और टाइम भी लेके चल रहे थे आज स्टॉप लॉस का, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि 10 बजे तक तो मार्केट में जो है वो डाउन साइड रहेगी। 10:30 बजे के आसपास मार्केट जो है रिकवरी में आके चालू हो जाएगा। तो रिकवरी तो आती दिखी, लेकिन उतना ज़्यादा मोमेंटम आज मिला ही नहीं। वैल्यूम का भी जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था आज, ठीक। बैंक निफ्टी में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? 51,475 का लो तो लगा, लेकिन वहाँ पे भी मार्केट जो है वो संभल नहीं रहा था। 425 का भी लो लगा देता है और एक ही झटके में उसने 330 रुपये का लो लगा दिया। हमारा आज का स्टॉप लॉस था 51,300 का, ठीक है। तो 51,300 का लो लगा देता है। 51,300 के लो से फिर एक बाउंस आता है और वो बाउंस सिर्फ होता है 51,450। जनरली हम लोग जब भी ट्रेड बनाते हैं तो हम ट्रेड को मॉडिफाई करते रहते हैं, हमारे टारगेट मॉडिफाई करते रहते हैं, हमारे स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते रहते हैं। इसके लिए हमने आज बैंक निफ्टी में कॉल के लिए एक ट्रेड लेना चाहा था 51,700 का, 51,000 का कॉल। प्रीमियम रखे थे हमने 730 के, स्टॉप लॉस रखा था 680 का, और उसके लिए टाइम डिसाइड करके चल रहे थे कि 10:30 के बाद ये स्टॉप लॉस जो है वो अपना ऑपरेट करना है।
तो इस बीच में हुआ क्या, मार्केट फॉल होता है, 730 से मार्केट नीचे जाता है, डाउन साइड लगता है अराउंड 625 का। सो एक बार के लिए तो थोड़ा डर बनता है, लेकिन एक चीज़ था कि मार्केट जिस रेंज को ब्रेक करके गया है उस रेंज को रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा। और जो 10:30 बजे की हम लोग बात कर रहे थे स्टॉप लॉस के टाइमिंग की, वहाँ पे हम अपडेट करके चलते हैं कि भाई अभी हमको 2 कंडीशन लेके चलना है। अगर किसी के पास में थोड़े फंड है तो वो उनको यूटिलाइज़ करके नीचे से 630-640 पे एवरेज ले सकता है और 690 पे टोटल पोजीशन एग्जिट कर सकता है। तो ऐसे केसेस में उसको 20-30 रुपए का फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, जिसके पास में नहीं है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बन रही है। सो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी थी कि वो तकरीबन 20-30 रुपए के नुकसान में अपनी पोजीशन बाहर कर लेगा और मार्केट में बाउंस आता है 51,000 का कॉल 710 रुपए के ऊपर के प्राइस तक जाता है। उसी बीच में हमारा 700 से लेके 710 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसमें मैंने एक छोटा सा अपडेट नहीं दिया है, 732 रुपए का 51,700 का ही कॉल 732 के लो से एक बाउंस आता है 770 का। और हमने वो टाइम पे हमारे साथ जो भी लोग स्टडी कर रहे हैं, जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, उनको हमने मैसेज किए थे कि भाई ये 770 रुपये का बाउंस लग रहा है, मार्केट फॉल में जा रहा है, तो ये 770 रुपये को एक बार आप प्रॉफिट एसएल मेंटेन करो। और इसके साथ में अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एसएल बुक नहीं करना चाह रहे क्योंकि 860 तक का टारगेट था, तो एटलीस्ट आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 730 पे, मतलब हम यहाँ से अभी चांस नहीं लेंगे क्योंकि अब हमें लग रहा है कि जो बॉटम बनने चाहिए थे वो बन गए और यहाँ से रिकवरी आएगी। तो ऐसे केस में हम लोग स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर लेते हैं। तो उसमें सबकी अपनी अपनी पोजीशन रही होंगी। किसी ने 760 पे प्रॉफिट भी बुक मारा होगा, 25-30 रुपये का प्रॉफिट मिला होगा। किसी ने समझो 730 क्या स्टॉप लॉस डाल दिया तो उसका कॉस्ट एग्जिट हो गया। किसी ने ऐसा भी किया होगा कि नहीं निकल पाया और 620 का लो लग गया, तो वो वापस 1040 1042 के आसपास जब मार्केट बाउंस आता है 700 710, तो वहाँ पे एग्जिट हो जाता है। तो 25-30 रुपये जो है उसको लॉस हो रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके बाद में हमने इन्हीं लेवल्स पे कैसे ट्रेड किया। तो हमने बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में एक ट्रेड बनाई थी फॉल के लिए, जिसको अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, और वो ट्रेड थी 52,500, जो लगातार हम लोग 52,500 के स्ट्राइक पे ट्रेड बना रहे हैं। और ये ट्रेड तो भैया ज़बरदस्त मूवमेंट देके जाती है। 600 से 630 रुपये के प्राइस हम लोग कैलकुलेट करके चल रहे थे कि ये प्राइस पे अपना बाइंग ट्रिगर होगा, और तकरीबन 9:16 पे ये बाइंग ट्रिगर हो जाता है। 630 रुपये का प्रीमियम आज के दिन में तकरीबन क्योंकि उसको 1200 रुपये 1340 रुपये तक तो हमने फॉलो किया, लेकिन उसके बाद हम लोग रिवर्सल के लिए आ गए। तो वो ट्रेड वहाँ पे हमारी जो आखिरी ट्रेड रही आज की, वो रही 50,500 का कॉल ऑप्शन। ये प्राइस हमने एंट्री की रखी थी इस पे 895 की, और स्टॉप लॉस रखा था 880 रुपीज़ का। सो ये ट्रेड में थोड़े से मोमेंटम बनते हुए नज़र आए। एक चीज़ फिर भी मिसिंग थी, वैल्यूम तो बिल्कुल नदारत था इन सारी ट्रेड्स में। तो ये ट्रेड का मोमेंटम बनता है, और ये ट्रेड एक बार में 970 रुपीज़ तक जाती है। वहाँ पे हमने हमारे जो भी साथ में लोग जुड़े हुए हैं, हमने उनको अपडेट किया कि हम इसमें एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे 970 to 960 के आसपास। और वापस क्या होता है, थोड़ी देर बाद तकरीबन 2-2:15 बजे के आसपास ये ट्रेड वापस नीचे घूमती है और 900 का लो लगाती है। और उस 900 के लो में हम फिर से ये मान के चलते हैं तकरीबन 2:35 के आसपास कि हम फिर से इसमें एंट्री करने जा रहे हैं 900 के प्राइस पे। और वो 900 के प्राइस में हम लोग एंट्री करते हैं। और हमने पहली बार भी जब 895 पे ट्रेड बनाया था तो हमारे टारगेट थे 1080 के, 1080 रुपये के लिए। और इस बार हम 900 पे एंट्री करते, फिर से हमारे टारगेट सेम है, जबकि स्टॉप लॉस आपका कॉमन है 880। मतलब अब मैं 15 रुपये 20 रुपये से ज़्यादा रिस्क लेके चलना ही नहीं चाहता था। तो यहाँ पे ये ट्रेड काफ़ी देर तक तो लगा कि भाई कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये 920 950 960 इधर ही घूम रहा था। लेकिन सडनली 3:15 के आसपास उसमें एक स्पाइक आती है, और वो स्पाइक तकरीबन हमारे टारगेट पे लेके जाती है, 1042 रुपये का हाई लग जाता है। तो इस तरीके से तो रहा इंडेक्स की ट्रेड। और फिर से आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा, जो मैं पिछले वीक में बोल के गया था कि भाई इंडेक्स में मैं ज़्यादातर डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये इंडेक्स के वैल्यूएशन के साथ साथ आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो भी देखते रहना है।
अपने स्टॉक जो भी प्रॉफिट में हो उन पे एक बार एग्जिट करके नीचे की पोजीशन के लिए तैयार रहे। ये मैं लगातार कहते आ रहा हूँ और वहाँ से तो लगभग अब स्टॉक जो है वो 8-8, 10-10% नीचे भी आ गए। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। थैंक यू।